Hello, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Jyoti Singhal, B.Ed एक्सपर्ट। आज मैं आप सभी को CCS यूनिवर्सिटी के B.Ed के सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करूंगी। B.Ed सिलेबस जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए को हम कोर्स कोड के नाम से जानते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में सीसी बोलते हैं। ग्रुप बी को पेडागोगी कोर्स के नाम से जानते हैं, जिसे शॉर्टकट में पीसी बोलते हैं। ग्रुप सी इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, जिसे शॉर्टकट में ईपीसी के नाम से जाना जाता है। ये आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दी जा रही है क्योंकि प्रैक्टिकल में वाइवा में आप सभी से पूछ लिया जाता है कि बीएड को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आप सभी का आंसर होगा ग्रुप ए कोर्स कोड, ग्रुप बी पेडागोगी कोर्स, ग्रुप सी इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी यानी कि ईपीसी। तो आपको यह जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है ताकि आपके प्रैक्टिकल में कोई मार्क्स ना कटे। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ बीएड सेकेंड ईयर का सिलेबस। ये है आपका बीएड सेकेंड ईयर सिलेबस। जैसा कि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ, सीसी आपके बीएड फर्स्ट ईयर में थे CC1, CC2, CC3, CC4, लेकिन अब आपके सेकेंड ईयर में है CC5, CC6, CC7, CC8, जो कि आपके कोर्स कोड के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि ग्रुप ए। ग्रुप ए सभी बच्चों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट है आपका क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, सेकंड है आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, थर्ड है नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम, थर्ड है वर्क एजुकेशन गांधी जी, नई तालीम एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं जो सभी बच्चों को लेने हैं। नेक्स्ट आता है आपका PC3, जिसके अंतर्गत असेसमेंट फॉर लर्निंग। PC4 आपका ये ऑप्शनल कोर्स होते हैं, यानी कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग्स, यानी कि आपको ये जो कोर्सेज दिए गए हैं इनमें से आप किसी एक को चूज कर सकते हैं। कुछ बच्चों को इंटरेस्ट होता है, वह अपने इंटरेस्ट के माध्यम से चूज करते हैं, या फिर उनका जो ग्रेजुएशन से संबंधित कोई सब्जेक्ट होता है तो वह उसे चूज करते हैं ताकि वह एग्जाम में थ्योरेटिकल में अपना कंफर्टेबल उसको कर सकें। तो फर्स्ट आता है आपका एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, सेकंड आता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, थर्ड एनवायरमेंट एजुकेशन, फोर्थ कंप्यूटर एजुकेशन, फिफ्थ हेल्थ फिजिकल एंड एजुकेशन एंड योगा, सिक्स्थ लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट। आप सभी इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। फर्स्ट आता है जैसे एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, यानी कि शैक्षिक प्रशासन एंड प्रबंधन। अगर किसी बच्चे के पास ग्रेजुएशन में मैनेजमेंट से संबंधित कोई कोर्स है तो वह इस सब्जेक्ट को ले सकता है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी कि निर्देशन एंड परामर्श। इस सब्जेक्ट से संबंधित ग्रेजुएशन में अगर उसके पास कोई भी सब्जेक्ट है वह इस सब्जेक्ट को ले सकता है। एनवायरमेंट एजुकेशन, यानी कि पर्यावरण शिक्षा। किसी बच्चे के पास एनवायरमेंट से संबंधित पर्यावरण शिक्षा से संबंधित कोई सब्जेक्ट है तो वह इस सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, अगर वह किसी के पास कंप्यूटर एजुकेशन है तो वह कंप्यूटर चूज कर सकता है। हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा एवं योग, अगर इससे संबंधित कोई सब्जेक्ट है तो वह अपना बीएड में यह सब्जेक्ट चूज कर सकता है। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, जीवन शैली प्रबंधन, अगर उसके पास कोई सब्जेक्ट इससे संबंधित है तो वह इस सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। ज़्यादातर बच्चे वैसे एनवायरमेंट एजुकेशन ही चूज करते हैं क्योंकि बहुत ईजी भी होता है। नेक्स्ट आपका आता है PC6, यानी कि स्कूल इंटर्नशिप। जी, आपका आता है स्कूल इंटर्नशिप। स्कूल इंटर्नशिप में आपका ये 200 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर 4 पार्ट आते हैं, यानी कि 10 मार्क्स 4 पार्ट आते हैं, जो कि आपका 50-50 मार्क्स का होता है, यानी कि 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है, तभी वह 40 का होता है, यानी कि 50 + 50 + 50 + 50। इंटर्नशिप की 4 फाइलें बनती हैं। फर्स्ट बनती है टीचर डायरी, जी 50 नंबर की आती है, जो कि होती है टीचर डायरी।
टीचर डायरी आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स के आधार पर ही बनते हैं। जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स थे या जो आपने बीएड फर्स्ट ईयर में आपने सब्जेक्ट चूज किए हैं, जो कि आपको याद होगा, पेडागोगी सब्जेक्ट स्कूल 1, पेडागोगी सब्जेक्ट स्कूल 2, तो जो आपके 2 सब्जेक्ट्स चूज होते हैं उन्हीं में आपको टीचर डायरी बनानी होती है, जो कि 50 मार्क्स की होती है। सेकंड आपका आता है पोर्टफोलियो। जी, पोर्टफोलियो जो कि 50 मार्क्स का होता है। इसमें यह स्कूल का बनता है जिसमें टीचिंग दिखानी होती है। जी, यह 50 मार्क्स का स्कूल पोर्टफोलियो बनता है जिसमें आपने स्कूल ज्वाइन किया था, वह स्कूल आपने कहाँ किया, उसके प्रिंसिपल कौन थे, उसमें आपने क्या पढ़ाया, क्या लेसन प्लान किया, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा था, ये सब इसके अंदर आता है। थर्ड आपका आता है एक्शन रिसर्च। एक फाइल बनती है आपकी एक्शन रिसर्च की, जिसके अंदर आप किसी न किसी समस्या, किसी न किसी बच्चे से संबंधित समस्या का समाधान करते हैं। एक्शन रिसर्च का मतलब होता है कि एकदम तुरंत किसी समस्या का समाधान करना। सपोज क्लास में कोई बच्चा शोर मचा रहा है या उसकी कोई समस्या है, वह पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, वह उसे पीछे बैठने से दिख नहीं रहा है, तो उसकी जो भी समस्याएं होती हैं उसके अंदर हम सॉल्यूशन करते हैं, जो कि 50 मार्क्स की आपका एक्शन रिसर्च की फाइल होती है। फोर्थ होती है आपकी पीपीटी। जी, फोर्थ बनती है आपकी पीपीटी। पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आपका 50 नंबर का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। यह भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स पर ही होता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट ईयर में बताया था कि बीए में अगर उसके पास हिंदी और एसएसटी है तो वह पीपीटी अपनी 2 पीपीटी रेडी करेगा जो हिंदी और एसएसटी पर ही होगी। अगर साइंस है तो साइंस स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से करेंगे, कॉमर्स है तो कॉमर्स के बच्चे अपने हिसाब से करेंगे। जी, इस तरह से इसमें 4 फाइल बनती हैं। फर्स्ट टीचर डायरी, सेकंड पोर्टफोलियो, थर्ड एक्शन रिसर्च, फोर्थ पीपीटी। पीपीटी आपको सीडी में या पेन ड्राइव में कर एग्जाम के टाइम पर कॉलेज में लानी होती है। साथ में उसकी 2 हार्ड कॉपी भी लानी पड़ती है, क्योंकि प्रैक्टिकल में वह पीपीटी चलाकर बच्चों को सामने प्रेजेंट करवाई जाती है, तब वह प्रैक्टिकल होता है। जो आपकी टीचर डायरी होती है उसमें कॉलेज की तरफ से एक लेटर मिलता है, जो कि आपका 96 डेज का टीचिंग का एक्सपीरियंस होता है और जो 4 या फिर 4 महीने का होता है, जो आपको पोर्टफोलियो में लगाना होता है। इसके अलावा आपका EPC 4, ये आपकी फाइल है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, EPC 5 स्काउटिंग एंड गाइडिंग, EPC 6 वर्किंग एंड कम्युनिटी। ये आपकी 3 फाइलें बनेंगी। ICT के अंतर्गत आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जितनी भी जानकारी होती हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, या बीएड में टेक्नोलॉजी क्यों आवश्यक है, इससे संबंधित आप कार्य करेंगे। इसकी फाइल का जो मार्क्स होते हैं वो 25 की होती है। स्काउट एंड गाइडिंग, आपका स्काउट का कैंप लगाया जाता है कॉलेज में ही, वही फाइल बनवाते हैं। 4 दिन का यह स्काउट एंड गाइड का कैंप लगाया जाता है, जो कि कॉलेज में ही लगाया जाता है। कॉलेज में ही जो स्काउट एंड गाइड के लोग होते हैं वही आपको वह फाइल बनवाते हैं। वर्किंग विद कम्युनिटी के अंतर्गत हम समुदाय में रहकर काम करना सीखते हैं कि हमें समुदाय में काम करना क्यों आवश्यक है या समुदाय में काम करना क्यों चाहिए। आपको इसके अंतर्गत 5 स्लोगन लिखने होते हैं, जैसे ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, बेटी बचाओ, या लिटरेट इंडिया, क्लीन वाटर, या आदि बहुत सारे स्लोगन होते हैं, जिस पर आपको 5 स्लोगन पर लिखना होता है। इस कम्युनिटी फाइल के अंतर्गत यह लिखना होता है। नेक्स्ट आपका आता है टास्क एंड असाइनमेंट, यानी कि CC 5 to 8, CC 5, 6, 7 and 8 इनसे संबंधित असाइनमेंट बनता है। यह असाइनमेंट आप अपनी यूनिट से संबंधित बना सकते हैं और यह असाइनमेंट आपका कॉलेज में सबमिट होता है। इसका मतलब आपकी 6 सब्जेक्ट्स की, जो कि 300 मार्क्स का होता है, 2 इंटर्नशिप आपका होता है 200 मार्क्स का, और फाइल्स होती हैं जो कि 100 मार्क्स की होती हैं। तो यह है आपका सिलेबस। मेन कोर्सेज जो हैं आपके मेन सब्जेक्ट हैं, उसमें इंटरनल होते हैं आपके 10-10 मार्क्स के, एक्सटर्नल होते हैं 40-40 मार्क्स के, यानी कि जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है 40 मार्क्स का है और प्रैक्टिकल पार्ट आपका 10-10 मार्क्स का है। इसी तरह से स्कूल एक्टिविटीज जो प्रैक्टिकल जो इंटर्नशिप होती है वह आपकी 160
मार्क्स की इंटरनल होती है और आपके प्रैक्टिकल के 5-5 नंबर आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं और आपका एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं 20-20। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह सिलेबस समझ में आ गया होगा। अदरवाइज अगर आपको यह सिलेबस समझ में फिर भी ना आए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कमेंट्स से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज्योति सिंघल।